अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में भी देख लिया होगा और आप लोगों के टीचर्स ने भी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया होगा कि आप लोगों की टेंटेटिव डेट शीट जो है वो आ गई है 9th क्लास की और 10th क्लास की। आज के इस वीडियो के अंदर हम दोनों क्लासेज 9th और 10th क्लास की डेट शीट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है। ठीक है, वीडियो पूरी देखेंगे, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टिप एंड ट्रिक आपके जहन में बैठ जाएगा और आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे पहले हम 9th क्लास की डेट शीट देखेंगे, उसके बाद हम 10th क्लास की डेट शीट देखेंगे। ओके बच्चों, 9th क्लास की डेट शीट देखेंगे 2025 के हवाले। तो सबसे पहले 25 मार्च 2025 को तो आपका पेपर जो है वो इंग्लिश का है। ठीक है, अब आपको पता है कि इंग्लिश के पेपर के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपके डेज हैं, आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को एक छुट्टी है 27 को आप लोगों का पेपर है बायो या कंप्यूटर का। मीन्स के जो बायोलॉजी के पेपर है, बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो बायोलॉजी का पेपर देंगे, जबकि जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर का पेपर देंगे। उसके बाद आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको तर्जुमातुल कुरान के अंदर कोई भी ऑफ नहीं है, नो ऑफ। तो बच्चों आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग तर्जुमातुल कुरान की ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह तैयारी कर चुके होंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरह आप लोगों ने प्रिपरेशन कर ली होगी उसकी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने इसकी जिस दिन आप लोगों का पेपर होगा, मीन से जिस दिन आप लोग बायोलॉजी का कंप्यूटर का पेपर देकर आओगे, उस दिन सिर्फ आप लोगों ने आकर रिवीजन करनी है। आप लोगों ने इस तरह अपना सेटअप बनाना है। ठीक है, कि आप लोग सिर्फ उस दिन आप लोगों ने पढ़ना होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते होंगे तर्जुमातुल कुरान करने, उनको मुश्किल लगता होगा, वो कहते होंगे हम बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। उनका बाद कभी नहीं आना और पेपर वाले दिन आ जाना, उसमें छुट्टी भी नहीं है। तो आप लोगों को मैं बार बार सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोगों ने पहले से तर्जुमातुल कुरान की बेसिकली जो आपको डेट शीट दी जाती है वो इसी हवाले से दी जाती है कि आप लोगों को एक दफा बता दीजिए कि इतने आप लोगों के पास टाइम है, इस ड्यूरेशन के अंदर आप लोग ये वाले सब्जेक्ट्स करो, इसके अंदर ये वाले सब्जेक्ट्स करो। अगर आप लोग चाहते हो तो मैं आप लोगों को एक पूरा प्लान जो है 3 मंथ्स का भी आप लोगों को दे दूंगी, अगर आप लोग चाहते हो तो। ठीक है, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि यस मैम प्लीज आप प्रोवाइड करें, तो मैं आप लोगों को पूरा प्लान बताऊंगी कि आप लोगों ने कितने डेज के अंदर रिवीजन करनी है, किस तरह आप लोगों ने मॉडल पर सोल्व वगैरह करने हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जिस दिन आप लोग पेपर देकर आओ बायोलॉजी कंप्यूटर का, उस दिन सिर्फ आप लोग आके रिवीजन करो तर्जुमातुल कुरान की। उसके बाद बच्चों 7 को आप लोगों का केमिस्ट्री या फिर जीएस का पेपर है। अब देखो यहाँ पर कितनी ज्यादा आप लोगों को छुट्टियां केमिस्ट्री की। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग हर दिन पढ़ो, मीन्स की इस ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों ने पढ़ते ही रहना है। ठीक है, ये डेट शीट जो है टेंटेटिव है, टेंटेटिव का मतलब होता है कि आगे पीछे हो सकती है या फिर कोई और खुदा ना खास्ता कोई ऐसे कोई कंडीशन हो सकती है, मुल्क के अंदर कोई मुल्की हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं, तो उसका डेट शीट आगे पीछे हो जाए। लेकिन कंफर्म यही है कि अगर कुछ ऐसा ना हुआ तो यही वाली जो डेट शीट होगी ये अप्लाई की जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा मतलब काफ़ी ज़्यादा छुट्टियां, वीक की छुट्टियां आप लोगों को केमिस्ट्री पेपर के अंदर। तो ये नहीं करना कि जिस दिन 2 दिन पेपर में रहते हो तो आप लोग उस दिन किताब लेके बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना है। जिस दिन 2 दिन आप लोगों ने ऐसी अपनी ड्यूरेशन बनानी है 7 डेज के अंदर कि आप लोग 3 से 4 दफ़ा आप लोग रिवीजन कर लो अपनी पूरी बुक की। ठीक है, ताकि आप लोगों का पेपर जो है बहुत बहुत अच्छा, और आप लोगों का टारगेट ये होना चाहिए कि हम इसके अंदर पूरे मार्क्स जो है वो सिक्योर करेंगे। उसके बाद जो आप लोगों का 8 को जो पेपर है वो है पाक स्टडीज का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको प्रोवाइड करने लगी हूँ, इसको ध्यान से सुने। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की पाक स्टडीज जो है वो नहीं है 9th क्लास के अंदर, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक साथ पेपर दे रहे होते हैं, जिनको कहा जाता है कंपोजिट एग्जाम्स। वो इकट्ठे पेपर देते हैं 9th और 10th क्लास का। ठीक है, और उसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 10th क्लास में ऑलरेडी होते हैं, ठीक है, 10th क्लास में प्रमोट हो जाते हैं, लेकिन 9th में उनकी पाक स्टडी में सप्ली आई होगी। तो ये जो पाक स्टडीज का पेपर है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत सारे बच्चे जो होंगे पैनिक किए होंगे, उनको पता चल गया होगा कि हाँ भी पाक स्टडी का पेपर आ गया है, किससे इसको सोल्व करना है, क्या सीन होना है इसका। तो बच्चों ये उन बच्चों के लिए, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये पाक स्टडीज का पेपर जो है वो फ्रेशर्स के लिए नहीं है। जो फर्स्ट टाइम 9th के अंदर अपीयर हो रहे हैं उनके लिए पेपर नहीं है। ये पेपर जो है पाक स्टडीज का उनके लिए है जिनकी या तो सप्ली आई हुई है या जो कोई इकट्ठा पेपर जो है वो दे रहे हैं 9th और 10th क्लास का। ठीक है, उसके बच्चों आप लोगों की जो छुट्टियां हैं उसके अंदर आप लोगों के पास उर्दू का पेपर आता है। उर्दू के बाद आप लोगों को कोई छुट्टी नहीं है और उसके बाद डायरेक्ट आप लोगों का इस्लामिक का पेपर आता है। सेम इस तरह इस्लामिक की तैयारी भी आप लोगों ने बहुत पहले कर लेनी है, ताकि आप लोग उर्दू के पेपर आने के बाद फौरन बाद आप लोग रिवीजन इसकी स्टार्ट कर दो। उसके बाद आप लोगों को 3 छुट्टियां हैं। 14 को आप लोगों का मैथमेटिक्स का पेपर है, उस पर 3 छुट्टियां आप लोगों को, उसके बाद आप लोगों का फिजिक्स का पेपर है। छुट्टियां बहुत ज़्यादा, कुछ में उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा छुट्टियां दी हैं, कुछ में आप लोगों को बिल्कुल नहीं दी हैं। तो आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी तैयारी करनी है। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद चलते हैं बच्चों 10th के एग्जाम्स की तरफ। तो आप लोगों को पता है 10th के बच्चों मेरी बात को सुनो, आप लोगों को पता है आप लोगों के पेपर जो होते हैं वो 9 से पहले होने होते हैं। 9th के पास जो है वो तकरीबन 3.5 माह 4 माह का टाइम है। आप लोगों के पास सिर्फ 2 माह का टाइम है। दिसंबर तो गुजर गया, जनवरी और फरवरी और 3 को आप लोगों के पेपर, 3 या 5 को आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 3 मार्च को। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इन 2 महीनों में आप लोग दिल लगा के पढ़ो। ठीक है, अकेडमीज जाओ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, हर एक चीज पढ़ो। कुछ बच्चे होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते होंगे, जिनका दिल करता होगा हर टाइम सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल यूज करते होंगे, उनको बाद में कोई फायदा नहीं होना। आप लोग देखिएगा जो बच्चे टेस्ट सीरीज देते हैं, अकेडमी जाते हैं, जो रोजाना पढ़ते हैं, उनको
आने में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चों हर टाइम बैठ के मोबाइल यूज़ करते होंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ते होंगे, उनका जब रिजल्ट आना तो फिर देना उनके माँ बाप से उनको कितनी पढ़ाई होती है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग उन बच्चों में बिल्कुल शुमार ना हो और आप लोग अच्छी तरह इसकी तैयारी करो। अच्छा, सबसे पहले 10th क्लास में देखें तो 5 को आप लोगों का पहला पेपर है, 5 मार्च को आप लोगों का पहला पेपर है, जिसको जो आता है आप लोगों का इंग्लिश का। उसके बाद आप लोगों को एक छुट्टी है, उसके बाद आप लोगों का बायो और कंप्यूटर का पेपर है। 2 छुट्टियां आ जाती हैं, फिर आप लोगों का फिजिक्स का पेपर है, फिर 11 को आप लोगों का आपको तर्जुमातुल कुरान के अंदर भी कोई छुट्टी नहीं है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग ऑलरेडी इसकी तैयारी बहुत अच्छी से कर चुके हो। जैसे ही आप लोग फिजिक्स का पेपर देखें फौरन आप लोग 102 दफा इसकी रिवीजन करो। आपको पता है तर्जुमातुल कुरान के अंदर कितने आप लोगों ने आयतें होती हैं, सूरतें याद करनी होती हैं, उनके इमली और अमली निकात आप लोगों ने करने होते हैं, खुलासा याद करने होते हैं, सारा कुछ करना होता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जिस दिन आप पेपर देकर आओ उसके बाद फौरन आप आके आप लोग रिवीजन करो, ठीक है। उसके बाद 12 को आप लोगों को छुट्टी नहीं है, इस्लाम का पेपर है। उसके बाद आप लोगों का आता है देन आता है केमिस्ट्री का पेपर आता है। 17 को फिर आप लोगों का मैथ्स का पेपर आता है। 19 को आपको उर्दू का पेपर आता है और 21 को आप लोगों का पाक स्टडीज का पेपर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं, आप लोगों से शेयर कर दूं कि बच्चे जो 10th क्लास के पेपर हैं उन्होंने पार्ट स्टडीज का पेपर देना है और उन्होंने सिर्फ 10th का देना है, क्योंकि वो जब 9th से होके हैं तो वो 9th का पेपर वहाँ पर देकर आए हैं। 9th की पार्ट स्टडीज जो है उनकी कंप्लीट हो चुकी है, वहीं पर फिनिश हो चुकी है, उन्होंने 9th का पेपर साथ नहीं देना है, ठीक है। उनका अब सिर्फ और सिर्फ 10th की पार्ट स्टडीज का पेपर होगा। सेम इस केस के अंदर क्या होगा कि इस्लामिया के पेपर के अंदर क्या होगा कि इस्लामिया के पेपर के अंदर उन्होंने 10th की इस्लामिया का पेपर देना है, ठीक है। 9th के पेपर वो दे आए हैं। ये जो न्यू वाली स्कीम है जिसके अंदर बच्चों ने 9th और 10th का इकट्ठा पेपर देना है, ये जो फ्रेशर्स हैं 9th क्लास के ना, जिन्होंने 9th क्लास में अपीयर होना है, उनका 9th और 10th की इस्लामियत का इकट्ठा पेपर होना है, ठीक है। आई होप सो कि वीडियो के अंदर आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई होंगी। वीडियो का मेन पर्पस यही था कि मैं आप लोगों को समझाऊं कि किस तरह आप लोगों ने पेपर की तैयारी करनी है और किस तरह डेट शीट फॉलो की जा रही है। अक्सर बच्चे मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया, इसलिए मैंने वीडियो बनाई होंगी। वीडियो जो हर जगह अवेलेबल है, फेसबुक पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, लेकिन कोई भी इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहा है और बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। मुझे मैसेज करें बार बार कि मैम हमें बताएं कि ये तो लिखा था कि पाक का पेपर ही नहीं है, इसके अंदर पाक का पेपर आ गया। बच्चों बेसिकली यही चीज़ है, ठीक है। आप लोगों ने करना, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जो पाक स्टडीज 9th क्लास के बच्चे हैं, सुनने बात मेरी दोबारा, जो आप लोगों की पाक स्टडीज का पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी या तो 9th पाक स्टडीज के अंदर सप्ली आई है या जो कंपोजिट पेपर दे रहे हैं, 9th और 10th के इकट्ठा पेपर दे रहे हैं, उनके लिए पाक स्टडीज का पेपर है, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस्लामियत का पेपर देना है, 9th और 10th क्लास की इस्लामियत, मीन्स की 9th की बुक भी होगी इस्लामियत की और 10th की बुक भी होगी इस्लामियत की। इसके ऊपर मैंने बहुत तफसील से वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। आप लोग वीडियोज मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हो। 9th क्लास 2025 के हवाले से पेपर स्कीम पूरी अवेलेबल है वहाँ पर, जिसके मैं 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर होगा और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएंगी, ठीक है। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे से कमेंट भी लाजमी करें। और इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर तो आप लोग चाहते हो कि आप लोग मेरे से लेना चाहते हो कि 2 माह के अंदर 3 माह के अंदर आप लोग किस तरह आप लोग तैयारी कर सकते हो, कितनी आप लोगों के पास रिवीजन का टाइम होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट में येस लिख सकते हो, ताकि मैं आप लोगों को बहुत जल्द वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। क्योंकि दिसंबर जो है वो खत्म हो चुके हैं, आप लोगों का सिर्फ 2 माह है। इस 2 माह के अंदर आप लोगों ने किस तरह तैयारी करनी है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हो। बच्चों आज से इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी वेबसाइट में। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।